नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना के खिलाफ जीतेंगे हम यह लड़ाई, टीका लगवाने में ही है सबकी भलाई। 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति टीकाकरण के लिए पंजीकरण करवाएं। पंजीकरण के लिए www.cowin.gov.in अथवा selfregistration.cowin.gov.in पर लॉगिन कर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। मोबाइल पर प्राप्त OTP नंबर दर्ज करें और सत्यापित करें। फॉर्म के अनुसार विवरण भरें और स्वयं को पंजीकृत करें। टीकाकरण के उपरांत भी 3 बहुमूल्य नियम अवश्य अपनाएं। हमेशा मास्क पहनें, अपने हाथ साबुन और पानी से नियमित तौर पर अच्छी तरह धोएं, दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें। अब पेश है आज के समाचार। प्रदेश में कोविड-19 मामलों की संख्या और कोविड से होने वाली मृत्यु में हो रही तीव्र वृद्धि के मद्देनजर राज्य सरकार ने प्रदेश में जारी कोरोना कर्फ्यू के तहत 10 मई 2021 के सुबह 6 बजे से कुछ और सख्त पाबंदियां लगाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में गत सायं हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में दैनिक जरूरतों और आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के अतिरिक्त अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। दैनिक जरूरतों और आवश्यक वस्तुओं की दुकानें दिन में केवल 3 घंटे ही खुली रहेंगी और इसका समय संबंधित उपायुक्तों द्वारा निर्धारित किया जाएगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक परिवहन आगामी आदेशों तक बंद रहेगा और निजी वाहनों को आपात स्थितियों में ही आवाजाही की स्वीकृति होगी। मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों से कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए कोरोना कर्फ्यू के प्रभावी कार्यान्वयन में अपना पूर्ण योगदान देने का आग्रह किया। उन्होंने लोगों से घर में ही रहने और अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने और प्रदेशवासियों के जीवन और सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा और डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में PSA ऑक्सीजन संयंत्रों का लोकार्पण किया। चंबा के संयंत्र की क्षमता 400 PLM और हमीरपुर के संयंत्र की क्षमता 300 PLM है। मुख्यमंत्री ने कहा, आज मुझे इस बात की खुशी है हमीरपुर का और चंबा का ये दोनों प्लांट जो है, मैं चंबा भी कुछ दिन पहले जा करके आया था और चंबा जा करके वहाँ विजिट भी करके आया था उस साइट पर जहाँ ये प्लांट लग रहा था, जहाँ ये बनाया गया है। वहाँ जो टेक्निकली कुछ चीज़ों को लेकर के कुछ चर्चा भी हुई, थोड़ी कमी रह गई थी उस वक्त, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत जल्दी वहाँ पर जो है वो इसको हमारे लोगों ने उसको तैयार करके दिया है। और निश्चित रूप से चंबा के लिए ऑक्सीजन की बहुत बड़ी दिक्कत आती थी, मंडी से सप्लाई होती थी और बहुत बड़ा वक्त जो है उसमें ऑक्सीजन के सिलेंडर का वो जो है वो ट्रैवलिंग में जाता था। तो ऐसे में मुझे लगता है कि निश्चित रूप से चंबा में ये ऑक्सीजन का प्लांट जहाँ 400 LPM जो है वो ऑक्सीजन बनकर के जो तैयार होगी इसमें, उससे बहुत बड़ी राहत चंबा के लोगों के लिए हो, क्योंकि दूर है, सफर बहुत लंबा करना पड़ता है वहाँ पर, जो अगर ट्रैवल करना है तो वहाँ ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए। और उसी तरह से हमीरपुर में मुझे इस बात की खुशी है कि हमीरपुर के में भी इन दिनों में हम देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में कोविड के केसेस में बढ़ोतरी हुई है और वहाँ पर भी जो ये हमारा PSA प्लांट आज फंक्शनल हो गया और वहाँ पर भी इससे बहुत बड़ी राहत होगी। और मैं इस बात से सहमत हूँ कि संक्रमण रोकना एक काम है और उसके लिए रिस्ट्रिक्शन के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं है। सख्ती और ज्यादा सख्ती, यही एकमात्र रास्ता है। बार बार समाज के सामने हमने अपनी बात कहते हुए आग्रह किया और समाज का सहयोग भी पहले मिला है, काफी मिला है, अभी भी सहयोग की हम बहुत बड़ी उम्मीद करते हैं। लेकिन ये भी बात सत्य है कि समाज के बीच में कुछ लोग इन सारी चीज़ों को अलग तरह से देखते हैं, अलग तरह से सोचते हैं। उस बारे में मुझे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, आप सारी बातों को समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी हमने ये तय किया है कि संक्रमण रोकने के लिए ये जो रिस्ट्रिक्शंस हमने अभी लगाई है ये कायम रहेंगी जब तक हम इस पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं लेते। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के समक्ष प्रदेश के वर्तमान ऑक्सीजन के कोटे को 15 मैट्रिक टन से बढ़ाकर 30 मैट्रिक टन करने का आग्रह किया है, ताकि प्रदेश की बढ़ती ऑक्सीजन आवश्यकता को पूरा किया जा सके।
केंद्र सरकार ने पहले से ही प्रदेश के लिए 13 ऑक्सीजन संयंत्र स्वीकृत किए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में स्वीकृत किए गए 7 संयंत्रों में से 6 संयंत्र धर्मशाला, मंडी, शिमला, चंबा, नाहन, हमीरपुर में स्थापित किए जा चुके हैं और टांडा में शीघ्र ही संयंत्र स्थापित हो जाएगा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राज्य के लिए स्वीकृत 6 ऑक्सीजन संयंत्र जिला कांगड़ा के नागरिक अस्पताल पालमपुर, जोनल अस्पताल मंडी, जिला शिमला के नागरिक अस्पताल रोहड़ू और नागरिक अस्पताल खनेरी, जिला सिरमौर में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल नाहन और क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के लिए 5000 डी टाइप और 3000 बी टाइप के ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाने का मामला केंद्र सरकार के समक्ष रखा है, ताकि प्रदेश में ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके और ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति बनी रहे। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में 1 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित PSA प्लांट 30 बिस्तरों वाले समर्पित कोविड वार्ड में निर्बाध ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि यह वार्ड 3 माह के रिकॉर्ड समय में स्थापित किया गया है और मरीजों को निर्बाध ऑक्सीजन आपूर्ति प्रदान करने के लिए इसे 300 LPM PSA प्लांट से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि सभी 30 कोविड बिस्तरों में ऑक्सीजन की सुविधा प्रदान की गई है और बीमार मरीजों के लिए 20 वेंटिलेटर स्थापित किए गए हैं, जो 24 घंटे कोरोना के मरीजों को सघन देखभाल सेवाएं प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में कहा कि राज्य में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों, क्षेत्रीय अस्पतालों, कोविड समर्पित अस्पतालों आदि में बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के अलावा प्रदेश के विभिन्न भागों में मेक शिफ्ट अस्पतालों का निर्माण भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी जिला के भंगरोटू में कोरोना मरीजों के लिए मेकशिफ्ट अस्पताल लगभग बनकर तैयार है और ऑक्सीजन आपूर्ति की जांच प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि यह अस्पताल विशेष रूप से मंडी जिले और पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान साबित होगा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भंगरोटू के मेकशिफ्ट अस्पताल में प्रभावी केंद्रीय ऑक्सीजन आपूर्ति के साथ 90 ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की सुविधा है। इस मेकशिफ्ट अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए ICU की सुविधा भी होगी। इस अस्पताल के कार्यान्वित होने से श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल नेरचौक में इलाज के लिए आने वाले मरीजों की संख्या में कमी आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भंगरोटू के अलावा मंडी के निकट खलियार में मेकशिफ्ट अस्पताल के निर्माण कार्य में तेजी लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि 200 बिस्तरों वाले इस अस्पताल का कार्य 1 सप्ताह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। इस अस्पताल के सभी 200 बिस्तरों के लिए केंद्रीय ऑक्सीजन सुविधा के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। मंडी जिला में चरणबद्ध तरीके से ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल नेरचौक में ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की सुविधा को 120 बिस्तरों से बढ़ाकर 220 कर दिया गया है और इसे 300 बिस्तरों तक बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी प्रकार BBMB अस्पताल सुंदरनगर में 40 ऑक्सीजन युक्त बिस्तर, मातृ एवं शिशु अस्पताल सुंदरनगर में 50 बिस्तर और नागरिक अस्पताल रति में ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की संख्या को 25 से बढ़ाकर 45 किया गया है। हिमाचल प्रदेश में कोविड मामलों में हो रही वृद्धि के मद्देनजर प्रदेश सरकार युद्ध स्तर पर क्षमताएं बढ़ा रही है। विभिन्न जिलों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। स्वास्थ्य कर्मियों की उचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मेडिकल कॉलेजों के संविदा व प्रशिक्षु डॉक्टरों, लैब तकनीशियनों और प्रशिक्षु नर्सों को कोविड मामलों की निगरानी के लिए तैनात किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हिमाचल मजबूती से लड़ रहा कोरोना के खिलाफ लड़ाई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हिमाचल सरकार युद्ध स्तर पर क्षमताएं बढ़ा रही है। शिमला, नाहन समेत कई जिलों में बढ़ाई जा रही है बिस्तरों की संख्या। IGMC के नए OPD ब्लॉक में चरणबद्ध तरीके से तैयार हो रही है 300 अतिरिक्त बिस्तरों की क्षमता। आयुर्वेदिक अस्पताल छोटा शिमला और नागरिक अस्पताल जुन्गा में तैयार हो रहे हैं 100 अतिरिक्त बेड। टूटीकंडी पार्किंग में 100 अतिरिक्त बेड की क्षमता उपलब्ध कराई जा रही है। शिमला शहर या आसपास के स्थानों पर प्री फैब्रिकेटेड 200 बिस्तरों की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराने की भी तैयारी कर ली गई है। इसके अतिरिक्त राजकीय चिकित्सालय नाहन में बिस्तरों की क्षमता को 110 तक बढ़ाया जा रहा है।
आयुर्वेदिक अस्पताल के भवन को कोविड देखभाल केंद्र के रूप में समर्पित किया गया, जिसमें 25 अतिरिक्त बेड की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मरीजों के लिए बढ़ाए जा रहे अतिरिक्त बेड पर मेडिकल स्टाफ की कमी न हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए MBBS के 4th और 5th ईयर के स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्चुअल लैब स्टाफ, GNM के तीसरे साल के स्टूडेंट्स आदि को टेली कंसल्टेशन और हल्के कोविड मामलों की निगरानी के लिए उपयोग किया जाएगा। राज्य सरकार ने इनके लिए मानदेय भी तय कर दिया है। 30 जून 2021 तक कोविड ड्यूटी पर तैनात MBBS के 4थे और 5वें साल के प्रशिक्षु छात्रों के लिए 10,000 रूपए प्रति माह, कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्टर्स के लिए 10,000 रूपए प्रति माह, जूनियर और सीनियर रेजिडेंट्स के लिए 10,000 रूपए प्रति माह का मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा कोविड ड्यूटी करने वाली BSc व MSc प्रशिक्षु नर्सों को 6,000 रूपए, अनुबंध पर काम करने वाले लैब कर्मियों को 5,000 रूपए और GNM प्रशिक्षु नर्सों को 5,000 रूपए प्रति माह का मानदेय दिया जाएगा। यह मानदेय इन्हें मिलने वाले नियमित वेतन या भुगतान से अतिरिक्त होगा। हारेगा कोरोना, जीतेगा हिमाचल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2,365 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 140 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2,225 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 16,27,474 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 14,86,233 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 1,29,344 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 96,911 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 30,543 व्यक्ति उपचाराधीन है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें Twitter @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।